गौरांग महाप्रभु की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो, गौर नित्यानंद की जय हो। ओके, भजन गाने की किसी की प्रबल इच्छा है? किसी की थोड़ी सी इच्छा है? किसी की कुछ भी इच्छा नहीं है? वो 2 मिनट में वो नामन, कार्तिक और शिबू। अच्छा, क्या हो गया? 3 दिन से इकट्ठे हैं। अब नागरोटा गए अभी। क्या करेंगे लफंडर लोग? हाँ, सच में तीनों ऐसे। भजन साधन करना नहीं है तो यही सब करेंगे। हरे कृष्णा नीतू दीदी, पुष्पा दीदी एंड नीता दीदी आकर के ड्रॉप हो गई। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। तो भजन गाना चाहते हैं कुछ? अगर नहीं गाना चाहते हैं तो फिर हम गाएंगे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी। सपार्षद सहावतारी कृपा कराजन धन्य प्रभु जीवे दया करी। धन्य प्रभु जीवे दया करी। चैतन्य प्रभु चैतन्य प्रभु 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 चैतन्य प्रभु जीवे दया करी। ओके, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी। सपार्षद सेवियादम सहावतारी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी। सत्यवियादाम सहावतारी। अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिबारे दाना। शरणागति वखतिर प्राण। अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिबारे दाना। शिखाए शरणागति वखतिर प्राण। धन्य आत्मनिवेदन सुप्ते वराना। रक्षीब कृष्ण विश्वास पालाना। धन्य आत्मनिवेदन वराना। अवश्य रक्षीब कृष्ण विश्वास पालाना। भक्ति अनुकूला मात्र करिराशितार। भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार। भक्ति अनुकूल
षडंग शरणागति হইবে যাহার তাহার প্রার্থনা শুনে শ্রীনন্দ কুমার हृदय शरणागति हरि जहार तार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार रूप सनातन पदे दन्ते त्रिनगरी रूप सनातन पदे दते त्रिनगरी बकाती विनोदा पड़े दुपद दई रूप भक्ति विनोदा परे दुई पद दारी কান্দিয়া বলে আমি তো অধম শিখায় শরণাগতি হর হে উত্তম কান্দিয়া বলি আমি তো অধম শিখায়ে শরণাগতি करे उत्तम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवदय कोरी तपस्या धाम सहावतारी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सपाशद जय सच्चिनंदन जय गौर हरि सच्चिनंदन जय गौर हरि जय सच्चिनंदन जय गौर हरि सच्चिनंदन जय गौर हरि जय सच्चिनंदन गौर हरि सच्चिनंदन जय गौर हरि जय सच्चिनंदन जय गौर हरि सच्चिनंदन गौर हरि हे गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय कृष्ण प्रभु नित्यानंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हे अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद श्री अद्वैता शिवासादि गौरभक्तवृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्री गौरभक्तवृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Rama, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama Hare 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 Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna Hare Hare Rama Hare Rama Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna Hare Hare Rama Hare Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Hare Nitai Gaurango, Nitai Gaurango, Nitai Gaurango, Nitai Gauranga Nitai Gauranga Jaya Nityananda Ram, Nityananda Ram, Nityananda Ram, Jaya Nityananda Ram, Jaya Nityananda Jaya Nityananda Ram, Jaya Nityananda Ram, Nityananda Ram, Jaya Nityananda Ram, Jaya Nityananda Jaya Nityananda Nityananda, Nityananda, Nityananda,
नित्यानंद नित्यानंद राम नित्यानंद 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 राम नित्यानंद 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 राम नित्यानंद राम जय 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 गौर श्याम जय गौरंग श्याम गौरंग श्याम जय गौरंग श्याम जय गौरंग श्याम जय जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय जय श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे 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 जय 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 श्री राधे जय राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय जय श्री राधे राधे जय राधे राधे जय श्री राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य हरि बोल हरि बोल हरि बोल गुरु परंपरा गुरु परंपरा रूपानुगा गुरु परंपरा गुरु परंपरा परंपरा गुरु परंपरा जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय 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 गुरुदेव 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 निताई गौर प्रेमानंदे दंडवत प्रणाम राम दंडवत प्रणाम दंडवत प्रणाम सभी भक्तों हरे को कृष्णा हरे प्रभु जी कृष्णा दंडवत प्रभु प्रणाम हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दीदी प्रतिभा दीदी मुकेश प्रभु सचिनंदन प्रभु चंद्रमोहन प्रभु जी दंडवत प्रणाम विमला दीदी पुष्पा दीदी रूप गोस्वामी प्रभु शिवानी दीदी दीक्षा दीदी दंडवत प्रणाम। दंडवत श्री राधे। तो आज की सभा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग श्री बृहद भागवत अमृत में नहीं अपितु चैतन्य भागवत में प्रवेश करेंगे। इसलिए चैतन्य भागवत ग्रंथ जो श्रीमद् भागवतम से अभिन्न है, प्रणाम करते हुए वृंदावन दास ठाकुर जी को प्रणाम करते हुए चैतन्य भागवत को प्रणाम करते हुए सभा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले बोलने का प्रयत्न करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया
नित्यं भागवतं सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर भवति निष्ठति। भक्ति भवति निष्ठके। सर्वप्रथम परमाराध्य गुरुदेव नितुलगा प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिवचकाचार्य युगाचार्य श्री भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणों में अनंत दंडवत प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा प्रार्थना करते हैं। पश्चात अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा प्रार्थना करते हैं। और परमाराज गुरुदेव श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के जबई चरणों में अनंत दंडवत प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। सद्गुरु श्री भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद समस्त रूपानुग गुरुवर्ग के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा प्रार्थना करते हैं। ग्रंथ रचयिता श्री विश्वनाथ श्री वेदव्यास मुनि अभिनव अवतार श्री वृंदावन दास ठाकुर जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा प्रार्थना करते हैं। श्री सचिनंदन गौर नित्यानंद प्रभु अद्वैत ठाकुर श्रीवास पंडित सुधाधर पंडित अद्वैत आचार्य जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं उनके हेतु कृपा प्रार्थना करते हैं। गौर पार्षवृंद समस्त पंचतत्व पार्षवृंद के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। श्री राधा गोविंद ललिता विशाखा जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं उनके हेतु कृपा प्रार्थना करते हैं। श्री वृंदावन दास ठाकुर श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री लोचन दास ठाकुर श्री मुरारी गुप्त समस्त महाप्रभु के परम प्रिय पार्षदों को अनंत को दंडवत प्रणाम करते हैं उनके हेतु कृपा प्रार्थना करते हैं। और एकत्रित भक्त वृंद आप सबके चरणों में एक बार फिर दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। सारे भक्तगण जिनको पहले प्रणाम किया उनको एक बार फिर प्रणाम और मोहन प्रभु को विशेष रूप से स्वागत है। और आज की सभा को हम आगे बढ़ाएंगे। हम बृहद भागवतामृत का अध्ययन करते हैं वीकडेज में और वीकेंड में हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीला चैतन्य भागवतम श्रीमद चैतन्य भागवतम जो भी गाया जाता है जो वृंदावन दास ठाकुर द्वारा रचित है। हमने इस भागवतम के प्रथम अध्याय के लगभग 10-12 श्लोक पढ़ लिए, ज्यादा ही पढ़ लिए। और इस ग्रंथ का किस प्रकार से महाप्रभु की लीलाओं का नित्यानंद प्रभु की लीलाओं का वर्णन किया गया है आदि खंड मध्य खंड अंत खंड में, और किस प्रकार से ग्रंथ का प्रथम 5 श्लोक जो है वह मंगलाचरण के हैं जिनका हमने विस्तार रूप से श्रवण किया। और फिर ग्रंथकार शिला चक्रवर्ती शिला वृंदावन दास ठाकुर जी ने आगे अपनी प्रार्थनाओं को आगे अपने प्रणामों को प्रणाम मंत्र को कंटिन्यू रखा उनका। उन्होंने विशेष रूप से नित्यानंद प्रभु को प्रणाम किया है, नित्यानंद प्रभु के बलराम रूप को प्रणाम किया, अनंत शेष रूप को प्रणाम किया। इसलिए अगले 10 श्लोकों में उन्होंने विशेष रूप से नित्यानंद प्रभु को ही प्रणाम किया। अगर आप देखेंगे इन सब श्लोकों में वो कह रहे हैं इष्ट देव वंदो मोर नित्यानंद राय चैतन्य कृपा स्फूर्ति है रे कृपा। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चैतन्य देव के चरणों में नित्यानंद प्रभु के चरणों में प्रार्थना कर रहा हूँ। हरे कृष्णा प्रिया दीदी आपका स्वागत है, बहुत दिनों बाद आप जुड़े। प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम आपका। हरे कृष्णा प्रभु जी। आज लिंक ही नहीं हो गया, आज पता नहीं क्या हुआ है, लिंक गुम गया, नहीं आया ही नहीं। अब अनु ने भेज दिया। आप ग्रुप में तो हो ना, आउट तो नहीं हो गए किसी कारण से? क्या पता, देख लेना, अगर नहीं होगा तो बोल देना, मैं ऐड कर दूंगा दोबारा। वैसे तो आउट नहीं है ये लग रहा है, ठीक कोई बात। तो हरे कृष्णा प्रभु जी मेरे को भी नहीं आता। हरे कृष्णा आपको आता होगा पर आपको समझ में नहीं आता होगा। हरे कृष्णा नीता दीदी, आपको मंदिर कल आइएगा बेटा दीदी, नहीं तो बिमला दीदी कोई आपको बता देंगे। ये है डेली कथा, इस ग्रुप का नाम है डेली कथा। डेली कथा ग्रुप में आप जाएंगे और थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर लेना, सबसे नीचे लगभग 7:30 पौने 8 के करीब कथा का लिंक आता है। नहीं तो आप कहीं पर किसी को भेज के रखो, क्योंकि लिंक रोज सेम ही है, रोज चेंज नहीं हो रहा है, सेम ही लिंक रोज रहेगा और रोज ही आप उसको सेम लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। फिर भी अगर किसी कारण से नहीं आपको दिखता है तो आप डेली कथा नाम से जब टाइप डेली हरि कथा नाम से जब आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा।
He said he will come tomorrow to hand over the keys and one room key unlocker. If he is coming by bus, then he will try to reach the Prabhu house to give it. So no pickup to send message. Will call later. What is this? Okay, ठीक है। हम लोग एक नई मशीन ला रहे हैं ठाकुर जी के कपड़े सीने के लिए, क्योंकि हमारी जो मशीन है वो कमरे में बंद है और प्रभु जी नहीं है, इसलिए हमने एक नई मशीन ऑर्डर करी है, सिलाई मशीन। अभी ठाकुर जी नए कपड़े चकाचक बनेंगे। आप जन्माष्टमी को, राधा अष्टमी को, बलराम पूर्णिमा को ठाकुर जी को फिर से नए कपड़े मिलेंगे। पिछले साल थोड़ा सा जूलन को पिछले साल थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, क्योंकि और प्रभु इधर उधर ट्रेवल कर रहे थे, अभी भी नहीं है। तो ये बड़ा कृपा हुआ ठाकुर जी का, एक नया मशीन आएगा। ओके, तो कथा प्रारंभ हमने की है। आज हम शुरू कर रहे हैं चैतन्य भागवत कथा, जो हम शनिवार और रविवार को पढ़ते हैं, जो वृंदावन दास ठाकुर द्वारा रचित है। हमने सुना प्रथम 5 श्लोक में उन्होंने विशेष रूप से महाप्रभु नित्यानंद प्रभु भक्तों को प्रणाम किया, और फिर फर्दर भक्तों को प्रणाम करते हुए, भक्तों की कृपा लेते हुए, पार्षदों की कृपा लेते हुए, प्रणाम करते हुए अपने ग्रंथ को आगे बढ़ाया। और फिर 10वें श्लोक से लगभग 20वें श्लोक तक फिर से वो नित्यानंद प्रभु को विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि साधारण प्रार्थना और विशेष प्रार्थना, साधारण प्रार्थना भी जेनरिक सबके साथ, और विशेष रूप से फिर उनके वैशिष्ट को वर्णन करते हुए प्रणाम, उनके जो तत्व को प्रस्तुत करते हुए प्रणाम मंत्र है। इसलिए कहते हैं इष्ट देव निबंधो मोर नित्यानंद राज चैतन्य कीर्ति स्फूर्ति हार कृपाय। मेरे इष्ट देव नित्यानंद प्रभु की वंदना करता हूँ क्योंकि इनकी कृपा से ही चैतन्य महाप्रभु की महिमा प्रकट होगी। तो इसलिए महाप्रभु की कृपा कैसे प्रकट होगी? श्रीला नित्यानंद प्रभु के द्वारा। इस बात को इंगित कर रहे हैं। जिस प्रकार से कृष्ण की कृपा, कृष्ण का ऐश्वर्य, उनके अवतार या उनके एक्सपेंशन बलराम जी और चतुर्व्यूह के रूप में, और पुरुषोत्तम मूल संकर्षण के रूप में, महासंकर्षण के रूप में, पुरुष अवतारों के रूप में प्रकट होता है, ये उनका ऐश्वर्य का विस्तार है। उसी प्रकार महाप्रभु की कृपा, महाप्रभु का जो अवदान है, महाप्रभु की जो महावदन्याय अवतार है, परम दयालु अवतार सचिनंदन गौरहरि जो है, उनकी उस कृपा का विस्तार, सचिनंदन गौरहरि की कृपा का विस्तार जो है वह नित्यानंद प्रभु के द्वारा ही होगा। क्योंकि कहते हैं मैं सहस्त्र मुख वाले बलराम प्रभु की वंदना करता हूं, जिनके सहस्त्र मुख भगवान श्री कृष्ण के दिव्य महिमा का भंडार है। ये नित्यानंद प्रभु कौन है? यही बलराम जी है। ये नित्यानंद प्रभु ही सहस्त्र मुखों वाले शेषनाग है। इसलिए निरंतर इनके मुख से श्री कृष्ण लीलाएं प्रकाशित होती है। इसलिए मैं इनका बार बार प्रणाम करता हूँ। सही विष्णु है सार अंशेर अंश, सही प्रभु नित्यानंद सर्व अवसंत। वे भगवान विष्णु नित्यानंद प्रभु के पूर्ण अंश के अंश है, क्योंकि भगवान नित्यानंद प्रभु समस्त अवतारों के उद्गम है। जो संकर्षण जी है, जो शेषनाग है, जो पुरुष अवतार है, ये नित्यानंद प्रभु के अंश है। इन सबके स्रोत स्वयं नित्यानंद प्रभु है। वही भगवान विष्णु शेष के रूप में सारे लोगों को अपने सिर पर धारण करते हैं। यद्यपि वो ये नहीं जानते कि वे कहाँ हैं, क्योंकि वो अपने सिरों पर उनके अस्तित्व का आभास नहीं होता। उन्होंने अपने सिर पर बहुत सारे ब्रह्मांडों को धारण किया हुआ है, परंतु वो ब्रह्मांड ऐसे ही प्रतीत होते हैं जैसे किसी के सर पे आप 2-4 सरसों के दाने डाल दो। इसलिए उनको इससे कोई किसी प्रकार से कोई कष्ट नहीं होता है। और फिर हमने सुना था, पहले भी सुना इन चीजों को, कि किस प्रकार से शेषनाग के रूप में नित्यानंद प्रभु की ऐश्वर्य का, उनकी सेवाओं का वर्णन गुणगान करते हैं। किस प्रकार से उन अनंत शेष के मुख से निरंतर हीरे मोती प्रकट होते हैं। वो अपने फन पर भी नाग जो है वो नागमणि रखता है, और मुख में भी उनके खूब नागमणि है। वो नागमणि क्या है बोलते, वो नागमणि है श्रीमद् भागवतम, या वो ग्रंथ क्या है, वो रत्न क्या है,
वो श्रीमद् भागवतम रूपी रत्नों को वितरण करते रहते हैं निरंतर, अर्थात कृष्ण कथा का निरंतर वितरण करते रहते हैं और उस आनंद में निमग्न रहते हैं। विशेष रूप से चतुर्संचार कुमारों को वो यह कथा निरंतर सुनाते रहते हैं वैकुंठ जगत में, और इसलिए हर प्रकार से वह भगवान की सेवा कर रहे हैं अनंत शेष के रूप में। श्रीमद् भागवतम में भी कहा, भगवान को अजित कहा गया है। जब आपने भागवत धर्म कह सुनाया, जो आपके चरण कमलों के शरण लेने के लिए अकुलुषित धार्मिक प्रणाली थी, तो वह आपकी विजयी थी। आत्मतुष्टि चतुर्सेन के समान निष्काम व्यक्ति भौतिक कलमश से मुक्त होने के लिए आपकी उपासना करते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि वे ही आपके चरणारविंद की शरण प्राप्त करने के लिए भागवत धर्म को ग्रहण करते हैं, जिन पे आपकी कृपा हो। हे भगवान, जीवन के महाउद्देश्य से विचलित न होने वाले आपके दृष्टिकोण के अनुसार मनुष्य का वृत्तिपरक धर्म श्रीमद् भागवत तथा भगवत गीता में उपदिष्ट होना है। जो मनुष्य आपके आदेश अनुसार इस धर्म का पालन करते हैं, जड़ तथा चेतन समस्त जीवों के समान मानते हैं और किसी को उच्च तथा निम्न नहीं मानते, वह आर्य कहलाते हैं। ऐसा आर्य आपकी अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की उपासना करते हैं। इस प्रकार वे अत्यंत बहुमूल्य रत्नादि व्यक्ति अपने अंतरंग स्थान में व्यवस्थित रखता है, उसी प्रकार अपराकृत कृष्ण यशोगान रूपी रत्न श्री अनंत देव अपने सहस्त्र मुखों में रखे हैं, जो हमने पहले डिस्कस किया। अनंत देव के मुख में बहुत ही विशेष रत्न है। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति अपनी बहुमूल्य रत्नों को बड़े संभाल करके अपने अंदर रखता है, किसी को दिखाता नहीं, मतलब बहुत छुपा करके संभाल करके रखता है, उसी प्रकार से अनंत देव ने श्री कृष्ण की लीलाओं को अपने हृदय में बसा करके रखा हुआ है। और जो योग्य व्यक्ति है, उनको इन रत्नों को वह प्रदान करते हैं। इस प्रकार से उन्होंने विशेष रूप से कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम की अपनी टीका में माधवाचार्य ब्रह्मांड पुराण का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, अंततास्थो विष्णुरंता चश्चा, भगवान विष्णु असीमित के आश्रय है। भगवान विष्णु असीमित है, इसलिए उन्हें अनंत कहा जाता है। भगवान विष्णु असीमित के आश्रय है, इसलिए उन्हें अनंत कहा जाता है। ठीक है। और क्योंकि भगवान विष्णु असीमित है और असीमित को धारण करने वाला अनंत है, क्योंकि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है उसको कौन धारण कर सकता है, केवल अनंत शेष ही धारण कर सकते हैं। जिन भगवान विष्णु की असीमित है, उनकी शीर्षया, उनका आसन कौन बन सकता है जो अनंत हो। इस प्रकार से वो बता रहे हैं, विष्णु पुराण के द्वितीय भाग में असंतोष की असम्मति शक्ति का बल का वर्णन है। वे सभी भक्तों के पूज्य है। वह सहस्त्र फन का सिर है या वह हल या मूसलायुध धारण करते हैं और उनके अन्य वैभव वर्णित है, जैसे अति विशाल आकार। उन बलराम जी का, उन नित्यानंद प्रभु का कैसा ऐश्वर्य है। उनके बहुत सारे फन है सहस्त्र शीश शेषनाग के रूप में। वह हल धारण करते हैं हलदर के रूप में। वो मूसल युद्ध धारण करते हैं बलराम जी के रूप में। और उनका वैभव बहुत ही विशाल है और उनका शरीर भी बहुत बड़ा है, बहुत विशाल शरीर है बलराम जी का, इसलिए उनका बल के राम कहा गया है। फिर अगले श्लोक में उन्होंने सर्वप्रथम मैं श्री बलराम की का स्तुतिगान करता हूं, ताकि उनकी कृपा से चैतन्य की दिव्य महिमा का कीर्तन स्फूर्ति हो जाता है। देखिए पिछले 4 श्लोकों में वो नित्यानंद प्रभु सहस्त्र शीश, नित्यानंद प्रभु ही बलराम है। इस प्रकार से वो नित्यानंद प्रभु बलराम जी का गुणगान करते हैं। कहते हैं पहले मैं बलराम जी को प्रणाम करता हूं, उनकी कृपा से ही चैतन्य महाप्रभु की जो महिमा और कीर्तन स्फूर्तित होगा। इसलिए इसके तात्पर्य में जगत गुरु भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी कहते हैं, ये जो गौड़ीय भाष्य है जगत गुरु भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी ने खुद लिखा है। ऑल्दो ये चैतन्य मठ से प्रकाशित हुआ, उन्होंने उसको पब्लिश किया, मगर इनका जो तात्पर्य जो है ये श्रील प्रभुपाद जी ने खुद लिखा है, जगत गुरु भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी।
और इसलिए वो इस तात्पर्य में विशेष रूप से कहते हैं कि शिव जी की संकर्षण के लिए प्रार्थना श्रीमद् भागवतम में है। सुखदेव गोस्वामी भी भगवान संकर्षण के लिए प्रार्थना करते हैं। महाराज चित्रकेतु को नारद मुनि द्वारा भगवान संकर्षण का गान, श्रीमद् भागवतम में चित्रकेतु द्वारा भगवान संकर्षण के प्रति प्रार्थना, विष्णु पुराण में भगवान कृष्ण द्वारा बलदेव के प्रति प्रार्थना के प्रमाण है। किस प्रकार से बलदेव जी श्री बलराम जी को सर्वप्रथम समस्त अवतारों के वो स्तोत्र है, और स्वयं शंकर भगवान भी उनको प्रार्थना करते हैं। प्रमाण श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंद 17वां अध्याय 17वां से 72-124 श्लोक। फिर से श्रीमद् भागवतम 5:25-113, फिर से श्रीमद् भागवतम 6:15-18-25, चित्रकेतु महाराज जी का नारद मुनि के संवाद में छठा स्कंद 16वां अध्याय 34-48 श्लोक, 34 से 34 से 48 श्लोक। तो इन सब स्थानों पर श्री बलराम जी का गुणगान होता है। एवं स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी बलराम जी को प्रति प्रार्थना करते हैं, ऐसा विष्णु पुराण में उदित हुआ है। इसलिए शास्त्रों के कथन अनुसार विचार करने से समझ आता है कि भगवान नित्यानंद राम जो वैष्णव शास्त्रों के मूर्तिमान शाश्वत शास्त्र विग्रह है, जिनके प्रति की गई प्रार्थना या उनका नाम कीर्तन के प्रभाव से जीव की अविद्या से उत्पन्न भौतिक उपाधियां भी या बंधन भी नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति भौतिक संसार के भोगों में लिप्त है, भौतिक संसार के भोगों के कारण जिसकी बुद्धि निरंतर संसार में लगी हुई है, वो भी अगर नित्यानंद प्रभु बलराम जी का नाम कीर्तन गुणगान करते हैं, गौर नित्यानंद का गुणगान करते हैं, नित्यानंद राम का गुणगान करते हैं, कहते हैं उनको भी भगवान उस भोग की प्रवृत्ति से, बंधन से मुक्त कर देते हैं। और अगर कोई शुद्ध जीव है जिसको भोग प्रवृत्ति नहीं है और वह भगवान नित्यानंद राम को प्रणाम करता है, उनको आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वीकार करता है, क्योंकि हम सब जानते हैं गुरुदेव अखंड नित्यानंद गुरु तत्व ही है। इसलिए बोलते हैं सारे गुरु वर्ग नित्यानंद प्रभु के ही अवतार है, नित्यानंद प्रभु का ही प्रकाश है। इसलिए गुरु वर्ग को नित्यानंद ही तत्व ही कहा जाता है। गुरु तत्व अखंड नित्यानंद तत्व एक ही है। इसलिए कहते हैं जो नित्यानंद प्रभु को आदि गुरु स्वीकार करते हैं और अपनी अपराकृत सेवनमुखी जीवा द्वारा नित्यानंद प्रभु का अनुगत्य मार्गदर्शन में अपने उपास्य श्री कृष्ण चैतन्य की महिमा का गान करते हैं। इसलिए जो नित्यानंद प्रभु हमको वर्णन करते हैं किस प्रकार से महाप्रभु का कृपा प्राप्त होगी, क्यों तर्क करते हो, क्यों उतर्क करते हो, जो हम बार बार वर्णन करते हैं। अरे जब गौर अवतार हुआ है तो उसका आश्रय ग्रहण करो। जब स्वयं श्री कृष्ण गौर हरि इस जगत में अवतीर्ण हुए हैं, जब मैं दे रहा हूं कृष्ण प्रेम तो चुपचाप ले लो, आनंद से ले लो उसको, क्यों अपना दिमाग ज्यादा लगा रहे हो। तो वृंदावन दास ठाकुर बता रहे हैं। इसलिए जो स्वीकार करते हैं नित्यानंद प्रभु को, अर्थात उनके वचनों को, उनके आदेशों को, उनकी शिक्षाओं को, उनके परामर्श को, उसको उसी को चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त होगी, उसी को उपास्य चैतन्य महाप्रभु का गुणगान होगा, अर्थात उसी को कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी, उसी का इस जगत से कल्याण होगा। तो नित्यानंद प्रभु के वचनों को समझो, उनका गुणगान करो। आगे करते हैं सहस्त्र फलों के धारण करने वाले श्री बलराम जी है, उन सभी कार्यकलाप असाधारण एवं स्वतंत्र रूप से चलते हैं। उनके सहस्त्र फल जो सहस्त्र फल वाला शेष बलराम ही है, वह कार्यकलाप असाधारण है। जो वो कार्य कर रहे हैं वो असाधारण कार्य करते हैं और स्वतंत्र रूप से चलाते हैं। ऐसा नहीं उनको किसी को अंडर ये काम करना पड़ता है, वो स्वतंत्र रूप से इन सब कार्यों को करते हैं। अर्थात उन्होंने स्वतंत्र रूप से भगवान श्री कृष्ण की सेवा का रोल धारण किया हुआ है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है इस प्रकार से। कौन कहते हैं? कहते हैं भगवान शंकर जी है जो प्रार्थना कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद के 17वें अध्याय के 21वें श्लोक में वर्णन करते हैं, हे महान ऋषि, सभी महान ऋषि भगवान के सृजक
पालक और संहार के रूप में स्वीकार करते हैं। किसको स्वीकार करते हैं? भगवान बलराम जी को, राम जी, प्रभु जी को। शंकर भगवान कह रहे हैं ऐसा, बिल्कुल। इसलिए भगवान को अनंत कहा गया है। अनंत क्यों कहा गया? क्योंकि वह सृष्टि के सृजक भी है, पालक भी है, संहार करता भी है। यदि शेष अवतार के रूप में अपने फनों पर समस्त ब्रह्मांडों को धारण करते हैं, किंतु प्रत्येक ब्रह्मांड उनके स्वरूप के बीच में अधिक बारी नहीं लगता। अतः सिद्धि की इच्छा से इच्छुक ऐसा कौन पुरुष होगा जो ईश्वर की आराधना नहीं करेगा? बताओ भाई, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो इन श्री बलराम जी की आराधना नहीं करेगा, नित्यानंद प्रभु को आराधना नहीं करेगा? और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, भगवान के सहस्त्र फनों में से एक फन के ऊपर रखा हुआ ये विशाल ब्रह्मांड श्वेत सरसों के दाने के समान प्रतीत होता है। भगवान अनंत के फन की तुलना में यह नगण्य। ये ब्रह्मांड जो है, ये शेषनाग के सर पर है। भगवान शेष ने इन ब्रह्मांडों को, इस ब्रह्मांड को, अनंत ब्रह्मांडों को सर पे धारण किया हुआ है। परंतु ये कैसे है? जैसे एक सफेद सरसों का दाना किसी के सर पे रख दिया जाए, मतलब है ही नहीं। इट इज जस्ट लाइक नेग्लिजिबल। नगण्य मतलब नेग्लिजिबल, कुछ है ही नहीं, इसका कोई वेट ही नहीं उनके समान है। और आगे वर्णन करते हैं, अनंत भगवान समस्त ब्रह्मांडों को अपने सिर पर सरसों के बीजों के समान धारण करते हैं। ऐसा नहीं एक ही ब्रह्मांड, अनंत भगवान समस्त ब्रह्मांडों को अपने सिर पर धारण करते हैं। जिस प्रकार से कोई किसी के सर पे 10, 15, 20, 25, 30, 50, 60, 100 भी हो, 1000 भी हो, करोड़ भी हो, क्या फर्क पड़ता सरसों के दानों से? उसको क्या वेट लगेगा उस व्यक्ति को? वो भी नित्यानंद प्रभु बलराम जैसे बलशाली, वह सहस्त्र फन वाले परम पुरुष में आपको सादर नमस्कार करता हूं। इस प्रकार से बलराम जी का गुणगान करते हुए वो श्रीमद् भागवतम के कई सारे प्रमाणों को प्रकाशित करते हुए वृंदावन दास ठाकुर श्री सचिन श्री बलराम जी का गुणगान कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं, मैं अपने हाथ में हल धारण करने वाले बलराम का प्रकांड शरीर है और परम गंभीर होकर भी चैतन्य चंद्र के दिव्य शिष का गान कीर्तन करने में सदैव उन्मत्त रहते हैं। वो स्वतंत्र थे, पहले बताया गया। वो परम शक्तिशाली है, बता रहे हैं। उनका शरीर बड़ा विशाल है, सहस्त्र शेषनाग का, बलराम जी का बड़ा विशाल शरीर है उनका। इतना विशाल शरीर, इतने उनके सहस्त्र मुख है भाई, अनंत मुख बताया गया, अनंत शेष बताया गया। उनके इतने सर है जो दिखते ही नहीं है, कितने हैं काउंट ही नहीं कर सकता, अनंत, जिनकी कोई गिनती ही नहीं है। हाँ। कितने शक्तिशाली है वो बलराम जी। कहते प्रकांड शरीर होने पर भी वो गंभीर है, और गंभीर होकर के वो महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु की दिव्य गुणों का यशगान करते हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी ने भी श्रीमद् भागवतम में पुनः इस बात को प्रमाणित किया। क्या वर्णन करते हैं, किस प्रकार से अनंत देव की विशेषताओं का वर्णन किया, जो ब्रह्मांड का पालन पोषण करते हैं और पालक और पाताल लोक के भगवान है। वो पाताल लोक में भी निवास करते हैं। और श्री रूप गोस्वामी ने भी अपने लघु भागवत अमृत में इसको वर्णन किया गया है। श्री बलदेव के अंश भगवान अनंत जो अपने फनों पर ब्रह्मांड को धारण करते हैं, जो पाताल लोक में निवास करते हैं, इन संकर्षण के 4 कुमारों के नेतृत्व वाला ब्रह्मांडों, ब्राह्मणों और ऋषियों को श्रीमद् भागवतम सुनाया। उनकी गर्दन पर पुष्पमाला से शोभित है, उनके फन चमकते हुए रत्नों से सुशोभित है, वह नील वस्त्र पहने हुए है और उनके हाथों में एक हल, गदा और त्रिशूल है। बलराम जी के हाथ में भी त्रिशूल, यही त्रिशूल उन्होंने शिव जी को दिया जो सुबह शिवानी जी ने भेजा था। कहते हैं, महाप्रभु शब्द की व्याख्या चैतन्य चरितामृत में इस प्रकार से की गई है, एक महाप्रभु आर प्रभु दुई जन, दुई प्रभु सेवे महाप्रभु चरण। उनमें से एक महाप्रभु है और अन्य 2 प्रभु है। ये दोनों प्रभु महाप्रभु के चरण कमलों की सेवा करते हैं। बाबा तथापि स्वयं रूप भगवान गौर कृष्ण के स्वयं प्रकाश श्री हलधर बलदेव ही संदनी शक्ति के प्रमुख विग्रह, मूल संकर्षण एवं सभी जीवों का आश्रय रूप और सभी विष्णु के मूल तत्व का मूल आधार है। भगवान बलदेव को पूर्ण शरणागत सेवक ग्रंथकार लेखक यहाँ पर श्री बलराम के अशंकला स्वरूप अनंत शेष को
उनसे अभिन्न विग्रह समझकर उनको महाप्रभु नाम से संबोधित करते हैं, जो सिद्धांत संगत है। अतः लेखक का भी यही निष्कर्ष है। इस श्लोक में प्रकांड शरीर वाला शब्द का व्याख्या चैतन्य चरितामृत में इस प्रकार से की गई है। प्रकांड शरीर बोलने से क्या अर्थ है? यह ब्रह्मांड जिसका व्यास 50 करोड़ योजन है, 50 कोटि योजन पृथ्वी विस्तार, यार एक फने रहे शर्ष अवतार, उनके एक फन पर इस तरह टिका है मानो सरसों का बीज हो। 50 करोड़ योजन ये ब्रह्मांड है और ऐसे टिका हुआ है शेषनाग के सर पर, जैसे एक सरसों का दाना उनके सर पे रखा गया है। महाराज चित्रकेतु ने भी भागवतम में इसका वर्णन किया है। कोटि कोटि ब्रह्मांड आप में परमाणु के समान चारों ओर घूम रहे हैं। श्रीमद् भागवतम में भी बताया गया है कि इस प्रकार से इस श्लोक के दूसरी पंक्ति के लिए अन्य पाठ चैतन्य चंद्रेर मता महाधीर, यद्यपि ये असाधारण रूप से गंभीर है, वे भगवान चैतन्य के दिव्य रस में मत रहते हैं। यद्यपि वो महागंभीर है, यद्यपि वो महान शक्तिशाली है, परंतु फिर भी महागंभीर होते हुए भी, महाशक्तिशाली होते हुए भी वह महाप्रभु सचिनंदन गौर हरि के प्रेम रस में मदमत रहते हैं। कोई गंभीर व्यक्ति एक जगह बैठ करके, बड़ा गंभीर जो होता है ना, वो कोई वस्तु किसी को ऐसे नहीं देता। जो बहुत गंभीर है, जो बहुत विचार, एकदम सीरियस आदमी जिसको बोलते हैं, बहुत गंभीर है ये व्यक्ति, भाई इसके पास जाने से डर लगता है। और जिसके पास बहुत सारी शक्तियां, उसके पास कैसे कोई जाए, उसको क्या कोई बोले, क्या बोले, अरे ये तो बहुत गंभीर व्यक्ति है, ऊपर से शक्ति भी बहुत है इसके पास। परंतु यहाँ पे कहते हैं ये बड़ा विशेष अवतार है नित्यानंद प्रभु का, ये बलराम जी बड़े विशेष है। महागंभीर होते हुए भी, सर्वशक्तिमान होते हुए भी, स्वतंत्र होते हुए भी ये महाप्रभु के प्रेम में मदमत है। अर्थात जिस प्रकार एक व्यक्ति शराब पी करके मदमत हो जाता है, उसी प्रकार महाप्रभु के प्रेम रस में, महाप्रभु की सेवा में इस प्रकार से मदमत है कि गंभीर होते, सर्वशक्तिमान होते हुए भी ये सब पर कृपा कर रहे हैं। इसे बता रहे श्री चैतन्य देव को श्रीमन नित्यानंद से अधिक कोई प्रिय नहीं है। इसका कारण चैतन्य देव उनके देह में निरंतर विहार करते हैं। इसी कारण से कहते चैतन्य महाप्रभु को नित्यानंद प्रभु से अधिक कोई दूसरा प्रिय नहीं है। सबसे अधिक प्रिय महाप्रभु को नित्यानंद प्रभु है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु के देह में वो निरंतर विहार करते हैं। महाप्रभु के अंदर ही वो विराजमान है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, सर्वावतारी कृष्ण स्वयं भगवान, तहारे द्वितीय देह श्री बलराम। समस्त अवतारी श्री कृष्ण जो है वो स्वयं भगवान है। समस्त अवतारों के स्रोत भगवान श्री कृष्ण वो चैतन्य महाप्रभु है, और बलराम जी उनका दूसरा शरीर है। उनका दूसरा शरीर बलराम ही है। और फिर बताया गया, एक स्वरूप दुही भिन्न मात्र कया, आद्य काय विहु कृष्ण लीलार सहाय। वे दोनों एक ही स्वरूप है भाई। गौर नित्यानंद अलग अलग शरीर नहीं, एक ही स्वरूप है। केवल शरीर अलग अलग है, स्वरूप उनका एक ही है, तत्व ये दोनों एक ही है। भगवान बलराम कृष्ण के प्रथम शरीर के विस्तार काय विहु और कृष्ण की दिव्य लीलाओं के सहायक होते हैं। कि बलराम जी कृष्ण का प्रथम विस्तार है, फर्स्ट एक्सपेंशन है। पहला उन्होंने अपना लीलाओं को आनंद लेने के लिए जो विस्तार किया। योर स्पीकर यू म्यूट। सनातन प्रभु कथा सुनना चाहते हैं। So we are reading Chaitanya Bhagavat, Sanatan Prabhuji. We are reading Chaitanya Bhagavat. In Chaitanya Bhagavat, Vrindavan Das Thakur is explaining, first doing pranama, doing Mangalacharan. Then he is glorifying Nityananda Prabhu, glorifying Nityananda Prabhu as Balaram, glorifying Nityananda Prabhu as Sheshnag, Ananta Shesh, expanding Nityananda Tattva, explaining how Nityananda Prabhu is so powerful, Swatantra, independent. Still he is giving Krishna Prem, still he is
he is in the mood of service. So Sri Vrindavan Das Thakur is explaining how powerful Nityananda Prabhu is, and Krishnadas Kaviraj is explaining Nityananda Prabhu and Krishna Chaitanya are one Swarup, only two bodies, but one Swarup. One is acting as an Aishwarya, two bodies. One is acting as an supreme and one is acting as an Sevak, but same. They are same too. That's why it is said, वे मूल भगवान कृष्ण नवदीप में चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए और बलराम उनके साथ नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए. ओके. Then it is said, भगवान बलराम मूल संकर्षण है. वे भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए 5 अन्य रूप धारण करते हैं. वे स्वयं भगवान कृष्ण की लीलाओं में सहायता करते हैं और 4 अन्य रूप में सृजन कार्य भी करते हैं. वे सृष्टि कार्य में भगवान कृष्ण के आदेशों का पालन करते हैं और भगवान शेष के रूप में कृष्ण के अनेक अवतार अनेक प्रकार से सेवा करते हैं. बलराम जी का एक्सपेंशन है. नित्यानंद तत्व बलराम तत्व है, जो हमने कौन से ग्रंथ में पढ़ा था, गौड़ीय कंठहार में. वे अपने समस्त रूप में कृष्ण की सेवा करने के दिव्य आनंद की आस्वादन करते हैं. वे बलराम ही भगवान गौर सुंदर के सहचर नित्यानंद प्रभु है. बलराम प्रभु नित्यानंद प्रभु एक ही है, अभिन्न है. सही ते अनंत शेष भक्त अवतार, ईश्वर सेवा बिना नाही जाने यार. वे अनंत शेष ईश्वर भक्त अवतार है. वे भगवान श्री कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त कुछ नहीं जानते. His only duty, his only mood is to serve Krishna. He does not do anything else. He only wants to serve Krishna. उन्होंने कृष्ण की दास्यता का चरम सीमा प्राप्त कर ली है. दासता की चरम सीमा प्राप्त कर ली. उससे बड़ा कोई दास भगवान उनका हो नहीं सकता. अतः वे भगवान शेष कहलाते हैं. शेष मतलब उसके अतिरिक्त तो बचा ही नहीं. दैट इज एंड. शेष है ना, शेष भाग थोड़ा. जो सेवा जो है वही सब कुछ करते हैं. वे कृष्ण की सेवा के लिए नाना रूप धारण करते हैं और इस तरह उनकी सेवा करते हैं. वे अपने आप को दास मानते हैं और कृष्ण को अपना स्वामी मानते हैं. इस प्रकार वे अपने आप को कृष्ण के अंश का भी अंश मानते हैं. क्योंकि वो अपने आप को दास मानते हैं, भगवान को सेवक मानते हैं, इसलिए अपने आप को कृष्ण के अंश का अंश मानते हैं. भगवान चैतन्य ही भगवान श्री कृष्ण नित्यानंद ही बलराम है. भगवान नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु की सारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं. श्री चैतन्य श्री कृष्ण नित्यानंद राम, नित्यानंद पूर्ण करे चैतन्य रकाम. तो नित्यानंद प्रभु ही महाप्रभु के सारे कामों को पूर्ण करते हैं. ये समझना चाहिए कि नित्यानंद प्रभु संकर्षण प्रभु परम सत्य है, भगवान विष्णु, इसलिए ही वे स्वयं रूप श्री कृष्ण का गुणात्मक रूप से समान व्यक्तिगत है. श्री चैतन्य भागवत में फिर कहा गया है, प्रभु बोले ही नित्यानंद स्वरूपे परे, यही करे करिए भक्त श्रद्धा से करे हमारे. श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा है, जो श्रद्धा और भक्ति के साथ नित्यानंद की पूजा करता है वह मेरी भी करता है. अर्थात जो नित्यानंद प्रभु का पूजन करेगा, गुणगान करेगा, ऑटोमेटिकली महाप्रभु का भी गुणगान हो जाएगा, महाप्रभु की भी पूजा हो जाएगी. और शिवजी और ब्रह्मा जी भी नित्यानंद के चरण कमलों की पूजा करते हैं. कौन बोल रहा है? महाप्रभु बोल रहे हैं. इसलिए आप सभी को प्रेम से उनकी पूजा करनी चाहिए. यदि नित्यानंद के प्रति ईर्ष्या का एक अंश भी है तो वो भक्त होते हुए भी मेरे द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता. भगवान श्री कृष्ण उसे कभी नहीं त्यागेंगे, छोड़ेंगे, जिसे नित्यानंद के शरीर को छूने वाली हवा का स्पर्श प्राप्त हुआ है. क्या समझे? क्या बोल रहे हैं महाप्रभु? महाप्रभु क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं महाप्रभु? प्रिया दीदी बोलो. शिवानी दीदी क्या बोल रहे हैं? वहाँ पर कह रहे हैं कि जिन्होंने नित्यानंद प्रभु के शरीर से छूने वाली हवा का भी स्पर्श किया उनको भी कृष्ण प्रेम मिल जाएगा, उनको भी भगवान कभी त्याग नहीं करेगा. पढ़िए, नित्यानंद प्रभु का गुणगान चलता रहेगा. नित्यानंद प्रभु का है. पढ़िए. जो भी व्यक्ति श्री नित्यानंद प्रभु के दिव्य चरित्र का श्रवण और कीर्तन करते हैं, ऐसे चैतन्य परम संतुष्ट हो जाते हैं. आज आपका नेटवर्क बैकग्राउंड साउंड आ रहा है और आ रहा है.
या तो हेडफोन चेंज करो या तो कुछ क्लियर करो, नहीं है प्रभु जी। तो लॉग आउट करके लॉग इन कर लो। कोई और जी मैं जो पढ़ूं? भी व्यक्ति नित्यानंद प्रभु के दिव्य चरित्र का श्रवण और कीर्तन करते हैं, ऐसे व्यक्ति से श्री कृष्ण चैतन्य परम संतुष्ट हो जाते हैं। महाप्रभु कैसे संतुष्ट होंगे? कैसे संतुष्ट होंगे? नित्यानंद प्रभु का श्रवण और कीर्तन जो करता है, हाँ, जैसे गुरु नित्यानंद का। प्रभु के दिव्य चरित्र का श्रवण कीर्तन करो, सेवा तो बाद में आएगी, सेवा तो करेंगे। उनके चरित्र का श्रवण कीर्तन करने मात्र से ही महाप्रभु प्रसन्न हो जाएंगे। महाप्रभु ने क्या कहा? श्रद्धा से उनकी पूजा करो, वही मेरी पूजा हो गई। अगर नित्यानंद प्रभु की पूजा कर ली, अगर नित्यानंद प्रभु के चरणों में थोड़ा सा भी आपको द्वेष आ गया, थोड़ा सा भी आपको अश्रद्धा हो गई, तो बोले आपका कोई पूजा मैं स्वीकार नहीं करता। महाप्रभु बोलते मैं फिर पूजा नहीं स्वीकार करता। अब नित्यानंद प्रभु का प्रति किसी को द्वेष क्यों आ सकता है? किसी को ईर्ष्या क्यों हो सकती है? किसी को गलत धारणा क्यों हो सकती है? क्यों हो सकती है गौरंगा? क्यों हो सकती है? नीतू दीदी, चंद्रकांता दीदी बताएंगे। क्या पूछा आपने प्रभु जी? हाँ जी प्रभु जी, क्या पूछा आपने? कोई नित्यानंद प्रभु के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, आशंका क्यों कर सकता है? महाप्रभु कह रहे हैं अगर कोई नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों में द्वेष करता है या ईर्ष्या करता है या श्रद्धा करता है, उसको मैं कभी प्राप्त नहीं होऊंगा। पर कोई नित्यानंद प्रभु के प्रति ऐसा क्यों करेगा? ऐसा क्वेश्चन ही क्यों आ रहा है? प्रभु जी स्वभाव ही दूसरा है। कभी वो गहने पहनते हुए विरक्त है, मतलब उनका जो मतलब कहते हैं ना स्वभाव, वो स्त्रियों को भी कई बार जैसे वो लीला करते हैं, स्त्रियों को भी ताड़ते हैं, उनको भी कुछ कहते हैं, और मतलब नंगे कई बार ऐसे ही तालाब वगैरह में घूम जाते हैं। उनको मतलब मदमत है, अब दूत अवतार है, उनको किसी बात को भी होश नहीं रहते। उन्होंने कपड़े पहने, नहीं कपड़े पहने, ऐसे गोद में किसी स्त्री को कुछ कह दिया, बच्चे को कुछ कह दिया, तो इस कारण किसी को अश्रद्धा हो सकती है। कभी मतलब उन्होंने सन्यासी रूप धारण कर लिया हो, तब भी वो इतना वैभव मतलब शो करेंगे, इतने महंगे कपड़े और कितना महंगा श्रृंगार पहनेंगे, उससे भी किसी के व्यक्ति में अश्रद्धा आ सकती है। समझ आ गया क्या चंद्रकांता दीदी क्या पूछ रहा था मैं? अभी नित्यानंद प्रभु की लीलाओं का आगे वर्णन होगा। नित्यानंद प्रभु क्या क्या करते हैं, अब ऐसी ऐसी लीलाएं उन्होंने की है, इससे पहले ही वार्निंग देके रख रहे हैं भाई। महाप्रभु खुद वार्निंग देके रख रहे हैं। अभी नित्यानंद प्रभु की लीलाओं को आप सुनने जा रहे हो, आप पीएचडी पास कर चुके हो बृहद भागवतमृत माधुरी कादम्बनी के द्वारा, अब डबल पीएचडी कर रहे हो आप। अब डबल पीएचडी में एबीसीडी नहीं पूछने, ए फॉर एप्पल क्या होता है, पर फिर भी पहले से बता रहे नित्यानंद प्रभु कौन है, ये बलराम जी कौन है। अब जो ये लीलाएं करेंगे, जो ये कार्यकलाप कर रहे हैं, इसके प्रति कोई द्वेष भावना या कोई अश्रद्धा नहीं रखना। रे भगवान ऐसे कैसे कर रहे हैं? इससे पहले ही अगर एंट्री करना है यहाँ इस ग्रंथ में, तो ये बात समझ लेना। अश्रद्धा हो जाएगी, महाप्रभु बोलते मैं भी फिर स्वीकार नहीं करूंगा। इसलिए वो बलराम स्वयं बलराम है, वो निरंतर भगवान की सेवा में रत है। उन्होंने अपने पूरे शरीर, पूरा जीवन, सब कुछ भगवान कृष्ण की सेवा में दे रखा है। अपने शरीर को शैया बना करके उनके लेटने के लिए दे दिया। अपने मुखों से निरंतर उनका गुणगान कर रहे हैं। सहस्त्र उनके भगवान अनंत ब्रह्मांडों को रचना करने के लिए उनको एक्सपेंशन कर रहे हैं। वो अपने सर पे उनको धारण कर रहे हैं। मैं कहीं तो रखना पड़ेगा, नहीं तो कैसे रहेंगे, डूब जाएंगे, ग्रेविटी कहाँ है, इसलिए अपने सर पे धारण किए हुए। हर जगह हर सेवा में वो पहले आ जाते हैं। राम जी आ गए लक्ष्मण जी के रूप में आ गए, कृष्ण आ गए बलराम जी के रूप में आ गए, विष्णु हो गए तो महाशेष शैया के रूप में आ गए, महाप्रभु आ गए तो नित्यानंद प्रभु से पहले ही नित्यानंद प्रभु के रूप में आ गए। मतलब वो उनका एकमात्र जीवन है श्री कृष्ण की संतुष्टि, श्री कृष्ण की प्रसन्नता। उन्होंने दासिता की परम काष्ठा को प्राप्त कर चुके हैं। उनसे बड़ा भगवान का कोई दूसरा दास नहीं है, उनसे बड़ा कोई भगवान का दूसरा कोई सेवक नहीं है। तो फिर अश्रद्धा अगर आपको हो जाए उनके कार्यकलाप को देख करके, तो इसलिए पहले वाले ऐसा नहीं करना। क्यों? क्योंकि वो जो भी कर रहे हैं वो प्रेम में मदमत होकर के कर रहे हैं। वो भी इस अवतार में, नित्यानंद प्रभु के बलराम के अवतार में ऐसा नहीं करते। वहां बहुत सीरियस है, बहुत गंभीर है। अगर थोड़ा गलत भी हो जाता है तो वहां पर वो कृष्ण को टोकते हैं, भाई ये ठीक नहीं कर रहे हो तुम, ये नीति संगत नहीं है। पर प्रभु जी नित्यानंद जैसे अवतार में पूछिए। प्रभु जी जैसे एक बार
हरिदास ठाकुर ने शिकायत की थी महाप्रभु जी से कि नित्यानंद प्रभु जहाँ हम जाते हैं मतलब लड़कियों को छेड़ते हैं, वैसा करते हैं, और कभी कभी ऐसा कुछ करेंगे कि मेरे को मुझे ही लज्जा आ जाती है। तो उन्होंने फिर बोला कि महाप्रभु ही जैसे या जगह मगह के आगे जाएंगे, उनको छेड़ेंगे तो मुझे भी मरवा देगा ये। तो फिर महाप्रभु जी ने बोला था कि नित्यानंद प्रभु ही उनको उद्धार भी करेंगे। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। तो ऐसी लीलाओं को सुनेंगे, आगे आगे बहुत बहुत गंभीर लीला नित्यानंद प्रभु की आएंगी। हमारे लॉजिक से, हमारी बुद्धि की, हमारे भौतिक संसार के दृष्टिकोण की अंडरस्टैंडिंग से बहुत बाहर की है वो। इसलिए अपने आप को पहले उस स्तर पर लेके आ जाना वो सुनने के लिए। आगे आगे अध्याय में अभी तो नहीं। तो महा बदलने आया है, चैतन्य महाप्रभु से भी बदलने आया है। वो तो दृष्टि मात्र से ही मतलब कृष्ण प्रेम दे सकते हैं, उनका तो क्या ही कहना है। उनके शरीर से जो हवा छू करके आ गई, तो महाप्रभु ने ऐसा बोला। हाँ, उनके श्री विग्रह से हवा छू करके आ गई, वो भी अभिन्न है उनसे। इसलिए पहले ही बता रहे हैं भाई, नित्यानंद प्रभु की लीलाएं बड़ी गंभीर है। इससे पहले बता रहा हूं कि वो कौन है, तत्व ऐश्वर्यगत कौन है, उनका विचार। इसलिए आगे के 10-12 श्लोक तो बता दिया, ऑलरेडी 10 श्लोक हो गए बताते नित्यानंद प्रभु के बारे में। से कह रहे, हे भगवान, आपके दर्शन मात्र से किसी के लिए भी समस्त भौतिक कलमशों से तुरंत मुक्ति हो जाना असंभव है, असंभव नहीं है। आपके प्रत्यक्ष देखने की बात तो क्या हो रही है, बात तो एक और रही। आपके पवित्र नाम को एक बार सुन लेने से ही चंडाल का समस्त भौतिक कलमश से विमुक्त हो जाता है। ऐसी दशा में आपके दर्शन मात्र से ऐसा कौन है जो भौतिक कलमश से मुक्त ना हो पाएगा। चित्रकेतु महाराज वर्णन करते हैं श्रीमद् भागवतम में। ऐसे व्यक्ति पर, अब देखो, शिव जी और पार्वती भी अति प्रसन्न हो जाते हैं जो उनकी जीवा पर शिक्षा की देवी सरस्वती स्वयं प्रकट हो जाती है। कैसे व्यक्ति पर, ऐसे व्यक्ति पर हो जाते हैं शिव जी पार्वती देव प्रसन्न? जो नित्यानंद प्रभु की पूजा करते हैं। और इतना ही नहीं, तीसरा भी, उनकी जीवा पर विद्या की देवी सरस्वती स्वयं प्रकट हो जाती है। क्या बात है, विद्या की देवी सरस्वती प्रकट हो गई जीवा पर, मतलब क्या बचा? केशव कश्मीरी की तरह। नित्यानंद प्रभु का भजन करो, शंकर पार्वती संतुष्ट। नित्यानंद प्रभु का भजन करो, माता सरस्वती खुद जीवा पे आगे बैठ जाएगी, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। भगवान संकर्षण शिव के हृदय में विस्थित है। संकर्षण भगवान उनके गुरु जी है, उन शंकर भगवान के हृदय में, संकर्षण भगवान शिव जी के हृदय में विराजमान है। शिव जी के गुरुदेव संकर्षण ही है। भगवान संकर्षण को अपना परम आराध्य मानकर शिव और पार्वती सदा उनकी पूजा अर्चना करते हैं। समझे कि नहीं समझे? इस संबंध में कृपया श्रीमद् भागवतम को देखें, पंचम अध्याय 17वां सिकंद, पंचमा सिकंद 17वां अध्याय 16 से 24 श्लोक देखें, जिसमें नित्यानंद के गुणों का विशेष रूप से श्रवण करना अथवा कीर्तन करते हैं जो मूल संकर्षण है, उस व्यक्ति को अपने आराध्य भगवान के सेवक के रूप में स्वीकार करते हैं। समझ रहे हैं बात? इसलिए जो भगवान नित्यानंद के गुणों या विशेषताओं का श्रवण अथवा कीर्तन करता है, जो मूल संकर्षण है, वो शिव जी और पार्वती को प्रसन्न करता है, जो उस व्यक्ति को अपने आराध्य भगवान के सेवक के रूप में स्वीकार करते हैं। क्या समझे? जो नित्यानंद प्रभु का भजन करता है, शिव जी पार्वती उसे अति प्रसन्न हो जाते हैं और उसको एक प्रकार से अपना गुरु भाई मान लेते हैं, हमारा भाई है, क्योंकि हमारे संकर्षण जी की पूजा कर रहा है, अपने आराध्य भगवान के सेवक के रूप में स्वीकार करते हैं। वे भगवान बलदेव हमेशा भगवान श्री कृष्ण के सुख में वृद्धि करते हैं। जो शब्द बलदेव प्रभु के मार्गदर्शन में भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने की इच्छा रखने वाले शुद्ध जीवों के द्वारा कृष्ण की सेवा के संबंध में बोला जाता है, उन्हें शुद्ध सरस्वती कहा जाता है। जो शब्द अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने की इच्छा से रखने वाला और बलदेव प्रभु के मार्गदर्शन की उपेक्षा करने वाला लोगों के द्वारा बोला गया कृष्ण की सेवा से रहित
उन्हें असत्य या दुष्टा सरस्वती कहते हैं। अब कौन सी सरस्वती विराजमान होगी? जगत गुरु भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद उसको भी क्लियर कर रहे हैं। वो सरस्वती उदय होगी जो कृष्ण की सेवा में आपको संलग्न करेगी। सरस्वती देवी का क्या काम है? वो किसकी देवी है सरस्वती? ज्ञान की, विद्या। सरस्वती, विद्या। सरस्वती कौन सी विद्या? यहाँ बताया गया कौन सी विद्या? शुद्धा सरस्वती। विद्या, आध्यात्मिक विद्या क्या है? भगवान की तरफ जो रास्ता दिखाए, जो हमारे हमारा जीव पर भगवान के साथ बैठे क्या और संबंध है? कृष्ण के साथ जो संबंध बनाए, संबंध। तत्व सिद्धांत हृदय में प्रकाशित करेगा, भगवत संबंध हृदय में प्रकाशित करेगा, प्रेम संबंध हृदय में प्रकाशित करेगा। जो ये सरस्वती है वही सरस्वती विद्या की सरस्वती है। हमारे गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में प्रेम को लक्षित किया गया है, रागमार्ग भक्ति को लक्षित किया गया है। इसलिए कथा भी देखेंगे आप गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में, जगत गुरु भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी की देखिए, विशेषकर से हमारे गुरुदेव श्री भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी की देखिए। कथाओं का मर्म जब निकालेंगे, मॉरल निकालेंगे या सुनते रहेंगे, कहीं आपको बाई के द्वारा भक्ति नहीं कराई जा रही है। समझ रहे बात? ये डरा करके नहीं बोला जा रहा है कि नरक में जाना पड़ेगा, तेरा ऐसा बुरा हाल होगा जो बताने के लायक नहीं है। डर के द्वारा भक्ति का प्रचार नहीं है, कथाओं में डर नहीं दिखाया गया है। केवल एक चीज बताई गई है। क्या बताया गया? प्रेम कैसे प्राप्त होगा, प्रेम की प्राप्ति कैसे होगी, भगवान का दाम कितना सुंदर है। कल हमने बृहद भागवतम सुन रहे हैं 2-4 महीने से। कहीं डराया कहीं पर किसी को? कोई नरक लोक का 84 नरक लोगों का वर्णन आया कहीं पर? कुछ आया नहीं प्रभु जी। और जब हमने सुन लिया एक बार में कि आप इतना, एक नाम इतना शुद्ध है कि आप इतने पाप जीवन भर कर ही नहीं सकते हो, भाई काहे का डर? कहां डर? तो खत्म हो गया, एक शब्द से ही खत्म हो गया, एक श्लोक से ही खत्म हो गया डर। जब नित्यानंद प्रभु खुद आश्वासन दे रहे हैं कि प्रेमा भक्ति प्राप्त होगी और भजन करो ठीक से, तो बाई किस चीज का? तो बाई की भक्ति नहीं है रागानुगा भक्ति। बाई की भक्ति कौन सी भक्ति है? संसार की भक्ति। कथाओं को सुन करके भी आपको पता लगेगा कि कौन रागानुगा भक्त है, कौन रागानुगा भक्ति का प्रचार कर रहा है, कौन रागानुगा भक्ति में स्थित है, कौन रागानुगा भक्ति हमको आगे बढ़ा रहा है, कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं रागानुगा विचारधारा में। हाँ, कभी कभार थोड़ा हमको वार्न करना पड़ता है, जस्ट वार्निंग बीच में दी जाएगी, डोंट फॉल डाउन, आगे कीचड़ है, जान से चलो, वो वार्निंग जरूरी है। परंतु मैक्सिमम जो गोल जो है, जो उद्देश्य है कथा का, जो उसका लक्ष्य है, जो उसका मर्म है कि वो कृष्ण प्रेम जागृत हो, न कि कृष्ण से डर जागृत हो। बात समझ में आ रही कि नहीं? बाई की जागृति, ये बाई की शास्त्र विद्या, शास्त्र के डर के कारण और बाई के कारण जो भक्ति की जाती है उसको क्या कहते हैं? प्रेमा भक्ति को इसको कहते हैं, रागानुगा भक्ति। प्रेमा भक्ति किसको कहते हैं? प्रेमा भक्ति किसको कहते हैं? जो कृष्ण की प्रीति के लिए जब सब कार्य किए जाते हैं उनको प्रेमा भक्ति कहते हैं। और रागानुगा जो ब्रजवासियों के अनुगत्य किया जाए। और उसका गोल, उसका क्या है? व्हाट इज ऑब्जेक्टिव? कृष्ण की खुशी के लिए जो भी कर रहे हैं उसको, कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए, प्रेम प्रसन्नता के लिए। समझ रहे? नाउ यू कैन डिफरेंशिएट। आप लोग भी मध्य मध्यकारी के स्तर पर आ गए हैं। नाउ यू कैन डिफरेंशिएट इवन कथा। आई कैन टेल यू, दिस इज द पावर ऑफ हियरिंग फ्रॉम। क्या प्रभु जी? मैं नहीं सुने, थोड़ा सा मैंने कहा अभी किधर चले। इन विचारों में प्रवेश करने से ये भी स्पष्ट हो जाता है कि रागानुगा कथा, रागानुगा विचारधारा में हम कहाँ प्रवेश कर रहे हैं, कितना प्रवेश कर रहे हैं, किसकी कथा से प्रवेश कर रहे हैं, और वैदिक भक्ति में कैसे प्रवेश कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, किसकी कथा से कर रहे हैं। क्योंकि जहां पर डर दिखाया जा रहा है बार बार या बताया जा रहा है, इट इज देयर इन द शास्त्र,
वो भी रास्ता है चलने का, ऐसा नहीं है वो रास्ता गलत है, पर वो रास्ता वैदिक भक्ति का रास्ता, जहां डर के द्वारा एक जीव को सही रास्ते पे लेके आया जाता है। परंतु जहां पर प्रेम को केंद्र किया जा रहा है, प्रेम, वो आप थोड़ा बताओ ये जरूरी है, वो तो उसको डर नहीं बोलते, मगर अगर लक्ष्य ही यही है कि मुझे इसको डराना है, तुम भजन करो, डरा डरा के भजन कराना है कि नहीं तो ये होगा तुम्हारे साथ, वो होगा तुम्हारे साथ, ऐसा होगा वैसा होगा, then it becomes वैदिक भक्ति। then what can you do attain maximum वैकुंठ? फिर भी प्रेमा भक्ति होनी बड़ी कठिन है। वैदिक में भी प्रेमा भक्ति होने से ही भगवत धाम जा पाएगा ना। वैदिक भक्ति में भी प्रेमा भक्ति की प्राप्ति, प्रेम की प्राप्ति तभी होगी जब वैकुंठ का तभी धाम जा पाएगा। पर वो प्रेम भी वैदिक प्रेम होगा, क्योंकि वो डर के कारण, भगवान की ऐश्वर्यता के कारण प्रेम जागृत हुआ है। बात समझ रहे हैं? वो प्रेम भगवान के रसों के द्वारा नहीं है, भगवान की ऐश्वर्यता का प्रेम है वो। इसलिए द्वारिका की लीला, वृंदावन की लीला, अयोध्या की लीला, कई बार मैंने कई ऐसे सीनियर ब्रह्मचारियों को भी सुना, बाहर यहाँ वहां, अपने मठ में तो नहीं, विशेष रूप से बाहर, वो कहते हैं ठीक है गोप कुमार ऐसा वर्णन कर रहा है द्वारिका का या मथुरा का, हमको पक्षपात नहीं करना, हमको न्यूट्रल रहना है। अरे हम क्यों न्यूट्रल रहेंगे? हम क्यों न्यूट्रल रहेंगे? भक्तिविनोद ठाकुर ने क्या न्यूट्रल बोलने के लिए रखा है? भक्तिविनोद ठाकुर ने क्या बोला? क्या बोला? अमी तो राधिका पक्षपाती सदा। मैं तो पक्षपाती हूं भाई, सीधी बात है, मैं तो राधिका के पक्ष में हूं। मैं क्यों न्यूट्रल हूं? मैं क्यों द्वारिका, मथुरा, अयोध्या और बाकी सब धामों के प्रति अपना सेवा अर्पण करूं? मैं उनको प्रणाम करता हूं, मेरी ठाकुर ने वो रूप धारण किया हुआ है, उसी में वही रूप धारण करके वहां पर आनंद और भी लीलाएं कर रहे हैं। पर अमी तो राधिका पक्षपाती सदा आरण है, मैं तो बस उनका पक्षपाती हूं। मैं तो गोलोक वृंदावन धाम में भी जाने के बाद भी राधिका के पक्षपाती हूं भाई, किसी और के पक्षपाती भी नहीं हूं मैं तो कृष्ण कभी नहीं जानता भाई। दैट इज द मूड व्हाट वी आर गेटिंग। ये विचारधारा हमारे गुरुदेव दे रहे हैं, ये विचारधारा गौड़िया रसिक आचार्य दे रहे हैं। विशेष युगाचार्य क्यों बता रहे हैं बार बार गुरुदेव को? अरे युगाचार्य युग में कोई देने वाला नहीं है। इस युग में महाप्रभु के जाने के बाद, रूप सनातन गोस्वामी हमारे चक्रवर्ती ठाकुर के जाने के बाद, प्रभुपाद जी ने अपने ग्रंथों में दिया, ओपनली गुरुदेव ने इसको प्रचार किया। रसिकाचार्य क्यों है वो? अरे रस ही दे रहे हैं वो, रस। रस भक्ति मतलब रस, रस लो, शुष्क ज्ञान मत लो, डर में मत रहो। परंतु इसका मतलब नहीं कि कोई मनमानी करेगा। मनमानी करेगा तो बता दिया महाप्रभु ने, मैं उसको स्वीकार नहीं करता, फिर जाओ, फिर मनमानी ढंग से रहोगे तो प्रेम के रस में डूब जाओ। इसलिए पहले ही समझ लो कि आपको उस स्तर से आना पड़ेगा। इसलिए भगवान शंकर भी स्पष्ट वर्णन कर रहे हैं, पार्वती माता भी स्पष्ट वर्णन कर रही है कि जो नित्यानंद प्रभु का भजन करेगा, जो बलराम जी का भजन करेगा, वो हमारा अत्यंत प्रिय है। शिव जी भी अपने भार्या पार्वती के संग असंख्य सेवकाओं के साथ संकर्षण की पूजा करते हैं। असंख्य सेवकाएं शंकर भगवान के साथ की है, वो भी भगवान बलराम की पूजन करते हैं। इसको श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया। परीक्षित महाराज के समक्ष भगवान संकर्षण की महिमा इस प्रकार वर्णित हुई है। श्री शुकोवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज से कहा, हे राजन, पाताल को, ये तो हमने पढ़ा था, से 2,40,000 मील नीचे भगवान के अन्य अवतार निवास करते हैं। वे भगवान अनंत अथवा भगवान संकर्षण कहलाते हैं। ये भी भगवान बलराम का, भगवान संकर्षण का शेष का ही विस्तार है। वे सदैव दिव्य पद पर आसीन है, किंतु भगवान अनंत सभी बद्ध जीवों का अहम और तमोगुण के प्रमुख देवता है। जब बद्ध जीव ये सोचता है कि ये संसार भोग्य है और मैं उसका भोगता हूं, तो इस जीवन दृष्ट संकर्षण द्वारा प्रेरित होते हैं। इस प्रकार संसार बद्ध जीव स्वयं को ही परमेश्वर मानने लगता है। अतः इस श्लोक में श्रीधर स्वामी का भावार्थ दीपिका भाष्य भी देखें। क्या बताते हैं श्रीधर गोस्वामी जी इसके भावार्थ में? देवकी के गर्भ से निकाल कर रोहिणी के गर्भ के जाने के कारण रोहिणी के पुत्र को संकर्षण कहलाया गया है। उनका भावार्थ यह है, संकर्षण शब्द क्यों वर्णन किया गया है? शिव जी के द्वारा जप किए जाने वाले मंत्र श्रीमद् भागवतम में पाया जाता है। शिव जी कौन से मंत्र का जप करते हैं? श्रीमद् भागवतम में ये भी लिखा गया है।
शंकर भगवान का माला देखिए ना, माला जप कर रहे हैं, हाँ कुछ जी तो कर रहे प्रभु हैं, जी। माला कर रहे हैं, तो कौन से मंत्र का जप कर रहे हैं? श्रीमद् भागवतम में पंचम स्कंद में 17वें अध्याय के 7वें श्लोक में वर्णन किया गया है, और विशेष रूप से माधवाचार्य भी वर्णन करते हैं। अर्थात इलावर्त वर्ष में शिवजी भगवान की आराधना करते हैं, जो जीवों के प्रति विचारशील और परमात्मा से निर्भर है। बृहद भागवत अमृत में भी कहा गया है, जो आपने इतना विस्तार से पढ़ा, शिव जी अपने सामने महिमा युक्त परम वैभवशाली पार्षदों से गिरे हुए और महाविष्णु महाविभूति युक्त सुंदर छत्र चामर आदि उपकरणों के द्वारा सज्जित अपने से अभिन्न अर्थात अपने अंतर्मयी संकर्षण देव की पूजा में रत होकर गिरीश शिव जी उस स्थान पर अपने लोक में विराजते हैं। यहाँ क्या ये आश्चर्यजनक नहीं है कि शिव जी भी भगवान संकर्षण को अपने पूज्य भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं? बृहद भागवत अमृत, श्रीमद् भागवतम, लघु भागवत अमृत रूप गोस्वामी द्वारा, अगेन सेम चीज, लघु भागवत अमृत रूप गोस्वामी द्वारा, अगेन सेम चीज। इसी मूल संकर्षण बलदेव को ही अंशभूत संकर्षण, जो अपने फनों पर ब्रह्मांड को धारण करते हैं, पाताल में वास करते हैं तथा ताल ध्वजा 4 कुमारों के निकट श्रीमद् भागवतम की व्याख्या करने लगते हैं। जो वनमाला से सुशोभित है, उनके फन चमकते हुए रत्नों से शोभित है, वे नीले वस्त्र पहने हुए हैं, हाथों में हल गदा त्रिशूल धारण किए हुए हैं, फिर से लघु भागवत में कहा गया है। और फिर आगे वर्णन करते हैं, श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद में भगवान बलराम की कथा विशेष रूप से वर्णित है और उनकी लीला कथा समस्त वैष्णवों द्वारा वंदनीय है। पंचम स्कंद में भागवतम के बलराम जी की विशेष रूप से लीलाओं का गुणगान किया गया है, विशेष रूप से उन लीलाओं का गुणगान किया गया। उनके भी प्रमाण जगत गुरु भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद यहाँ पर दे रहे हैं। और फिर हमने सुना आगे, बलराम जी के रास क्रीड़ा का वर्णन अति उदार है, जिन्होंने ब्रज गोपियों के संग वृंदावन में विहार किया था। अब बलराम जी की रास लीला भी बड़ी बहुत ही विशेष है, पिछली बार हमने सुना था ये। श्रीधर स्वामी जी कहते हैं रासलीला किसको कहते हैं? रासलीला की डेफिनेशन क्या है? रासो नमा बहुत नर्तकी युक्त नित्या विशेषः। रासलीला एक विशेष प्रकार के नृत्य को संबोधित करते हैं, विशेष प्रकार का नृत्य है। उसमें क्या होता है? जिसमें स्त्री नर्तक शामिल होते हैं। और उसमें होता क्या है? श्री सनातन गोस्वामी ने अपने बृहद वैष्णव तोषणी में रास नृत्य की विशेषताओं को इस प्रकार बताया है। श्रीधर गोस्वामी ने बताया, वहां पर एक नायक होता है, अनेक नायिकाएं होती है और ये नृत्य करते हैं। और गोस्वामी सनातन गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, जब कई स्त्रियां एक मंडली में हाथ मिलाते हुए और पुरुष नर्तक के द्वारा गले में गले लगाई जाती है, तो इसे रास नृत्य कहा जाता है। संगीत सार नामक पुस्तक में कहा गया है, जब एक पुरुष नृत्य प्रदर्शित करता है और कई स्त्रियां नर्तकियों के एक चक्र से गिरा होता है, एक सर्कल होता है, सेंटर में वो रहता है, इस हलीश का, इसे हललीश कहा जाता है। जब एक हलालीश नृत्य विभिन्न परिकृष्ट तलुं दुनू नृत्य चरणों के और संकेत के साथ होता है, तो इसे नास नृत्य कहा जाता है, क्योंकि ये स्वर्ग में भी नहीं है तो पृथ्वी पर इसका क्या कहना। पहले वार्निंग दे रहे हैं साथ में, रास नृत्य तो स्वर्ग में भी नहीं होता, तो धरती पे कौन रास नृत्य करेगा? ये केवल भगवान करते हैं। कोई भी मनुष्य, कोई भी देवता इस रास नृत्य को नहीं कर सकता। ये नास नृत्य केवल ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण का ही अधिकार है और किसी दूसरे का अधिकार नहीं है नास नृत्य में। उसके भोक्ता केवल श्री कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन है, बाकी सब गोपिकाएं उनकी उस इच्छा को पूर्ण करते हैं। चक्रवर्ती ठाकुर पाद ने भी रास नृत्य का डेफिनेशन देते हुए बताया है, जिसमें नृत्य, गायन, चुंबन और आलिंगन जैसी सामग्री का मिश्रण होता है, उसे रास नृत्य या रास क्रीड़ा कहते हैं। जिसमें डांस होता है, नृत्य होता है, जिसमें गायन होता है, सभी गान करते हैं अलग अलग स्वर ताल के द्वारा। गोपिकाएं ब्रजेंद्र नंदन एक दूसरे का आलिंगन चुंबन करते हैं, इसी को रास कहते हैं। जीव गोस्वामी ने अपनी लघु तोषणी में, वैष्णव तोषणी भाष्य में बलराम जी के रास लीला का वर्णन इस प्रकार किया है। अब प्रश्न यहाँ पर आया, बलराम जी ने भी रास लीला की वृंदावन में आकर के, इसलिए जीव गोस्वामी पाद ने बड़े 2 विचार इसमें दिए।
दो विचार, एक विचार में वो वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से जब श्री कृष्ण ने बलराम जी को वृंदावन भेजा गोपियों को सांत्वना देने के लिए, तो उन्होंने उस समय अपनी गोपियों के साथ रास किया, परंतु जो सबसे अधिक उस समय उदास थी, जो सबसे अधिक विरह में थी भगवान ब्रजेंद्र नंदन की, वो कौन है? कौन है? राधा रानी। राधा जी। उस समय बलराम जी ने द्वारिका से श्री कृष्ण को अपने हृदय में खींच करके वृंदावन लेके आ गए और राधा जी के सामने प्रकट कर दिया उनको, इसीलिए उनका नाम संकर्षण है। तो कितना डीप तत्व सिद्धांत हमारे गुरुवर्ग वर्णन करते। संकर्षण शब्द का रास लीला, रसमयी डेफिनेशन, जिन श्री कृष्ण को द्वारिका से संकर्षित करते हुए, आकर्षित करते हुए बलराम जी अपने हृदय में राधा ठाकुरानी के सामने प्रस्तुत किए, वही संकर्षण है। इस प्रकार ये उचित है कि श्री बलदेव ने अपनी गोपियों के साथ रासलीला की, चूंकि वह सर्वज्ञ सर्वोत्तम भगवान और सभी शक्तियों से संपन्न है। बलराम जी ने अपनी गोपियों के साथ ये रास किया। कभी कभी ये देखो, कभी कभी श्री बलदेव भगवान कृष्ण को द्वारिका से अपने मन में खींच ले आते हैं और एकांतिक स्थान पर एक विशेष गोपी के सामने प्रस्तुत करते हैं। विशेष गोपी हम सब जानते हैं, इसलिए उन्हें संकर्षण कहा जाता है। फिर वह कहते हैं, इस प्रकार यह कहना उचित है कि श्री बलदेव ने अपनी गोपियों के साथ रासलीला की, क्योंकि वो भगवान है, वो कृष्ण से अभिन्न है, एक ही स्वरूप है, एक ही दो शरीर है केवल। इसलिए इस प्रकार यह कहना उचित है कि बलदेव ने अपनी गोपियों के साथ रासलीला की, चूंकि वह सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है। वे अपने शाश्वत प्रिय गोपियों के आंतरिक भावनाओं को जानते। यदि कोई इस श्लोक को दूसरे तरीके से समझता है तो उससे द्वारका की प्रतिष्ठा कम हो जाएगी। इसलिए जगतगुरु प्रभुपाद जी बोलते हैं, इवन प्रभुपाद जी क्या, सनातन गोस्वामी जी, ये जीव गोस्वामी जी खुद बोलते हैं, इसलिए इसके ऊपर ज्यादा टिप्पणी करना ठीक नहीं है, इसको तोड़ मोड़ के प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। इतना ही समझो, ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण को बलराम जी ने वहां से लाया और अपने हृदय में उन गोपी के सामने प्रस्तुत किया। इसलिए जीव गोस्वामी ने कर्म सौंदर्भ में भी कहा है, सर्वाकर्षक बलदेव, जिन्हें संकर्षण के रूप में भी जाना जाता है, कृष्ण को वो अपने मन में आकर्षित करते हैं और उन्हें प्रकट करते हैं, तथा शब्द कृष्ण के प्रेमिकाओं को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त बृहद कर्म संदर्भ में भी जीव गोस्वामी कहते हैं, ता शब्द कृष्ण की गोस्वामी करते, अतः गोपियों ने विहार शब्द की व्याख्या के लिए श्लोक 25 का तात्पर्य देखें। कृष्ण की अपनी गोपियों समेत रास क्रीड़ा करना और बलराम जी का अपनी गोपियों समेत रास क्रीड़ा करने में अंतर है। दोनों की रास लीलाएं वृंदावन के अलग अलग प्रकोष्ठ में हुई है। प्रश्न उठेगा, क्या कृष्ण बलराम एक ही गोपियों से करे? बोले नहीं, उनकी अपनी गोपियां हैं, इनकी अपनी गोपियां हैं। अच्छा, क्या ये दोनों भाई एक साथ रास कर रहे हैं? भोगता था केवल कृष्ण, तो बलराम जी कैसे रास कर रहे हैं? इसलिए पहले ही ऊपर बताया 25वें श्लोक में, वो पहले सारे श्लोकों में पहले बता दिया गया, ऊपर 25 श्लोक में आगे बताएंगे, पहले ही बता दिया गया कि किस प्रकार से बलराम जी भगवान कृष्ण से अभिन्न है, वो स्वतंत्र है, उनकी खुद की गोपियां हैं, जिनको हमने पिछली बार भी सुना, जो गोपियां थोड़ी छोटी थी या जिनको कृष्ण से नहीं मिलन हुआ था, उन गोपियों के साथ बलराम जी ने रासलीला किया। इस तरह की आध्यात्मिक रूप से भिन्न गतिविधियों को दो प्रकार होती है और अलग प्रकोष्ठ में है। उनका अलग अपना एरिया है, इनका अलग अपना। वो रामघाट में जाकर के रासलीला करते हैं, जो बहुत दूर है, अगर कोई वृंदावन परिक्रमा किया है रामघाट, और कृष्ण करते हैं वंशीवट में, वृंदावन में, ये तो गोवर्धन की तलहटी में, वो एक कोने में, ये दूसरे कोने में। तो उस दृष्टिकोण से भी, दाम के दृष्टिकोण, स्थान के दृष्टिकोण से भी अलग अलग प्रकोष्ठ है। यदि स्वयं रूप कृष्ण एवं स्वयं प्रकाश बलदेव अलग नहीं है, भले ही दोनों एक ही है, स्वयं प्रकाश बलदेव है और स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, फिर भी उनकी बाल लीलाओं के बीच अंतर को नकारा नहीं जाना चाहिए। भले ही बलदेव सर्वोचित आश्रय श्रेणी के हैं, परंतु ये भगवान के आश्रित लीला के आदर्श और अर्थात अधीन स्थलों के प्रमुख उदाहरण है। इसलिए कोई देखो, आई मीन दिस इज लिटिल टफ टू अंडरस्टैंड, मगर जिसका
आई होप आपको समझ आ रहा है, आप तो सब पुराने हैं। इन बातों को सुन करके ऐसा नहीं मन में धारण कर लेना कि बलराम जी भी रासलीला करते हैं निरंतर, या बलराम जी ने कृष्ण की गोपियों के साथ रासलीला किया, वो तो भगवान के सेवक है। बोलते हैं भगवान के सेवक, उनकी खुद की गोपियां भी है, उनकी खुद की अर्धांगिनी भी है रेवती देवी, इसलिए वो अपने रासलीला, अब सेवक होने का नाता यही नहीं कि वो वो खुद उनके अंदर भोक्ता का कोई अभिमान या भोक्ता की कोई वो नहीं है टोटली, ऑल्दो उनका मूड सेवक का है, वो यही जगतगुरु प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं। ऑल्दो वो रासलीला भी किए हैं, उनकी अपनी गोपियां भी है, परंतु उनका जो मेन सेवा जो है, उनका मेन भाव जो है, उसको हमको ध्यान में रखना है कि उनका मेन भाव है कि भगवान के आश्रय है, वह आश्रय भगवान है, वह सेवक भगवान है, न कि सेवी भगवान। इसलिए हमारे लिए कृष्ण, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण ही एकमात्र सेवक भगवान है, सेवी भगवान है, बाकी सब हमारे लिए आश्रय भगवान है। इसलिए कोई बलराम जी के साथ रासलीला करूंगा ऐसा विचार आएगा तो दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। इसलिए जगत प्रभुपाद ने, इसलिए जो सिद्धांत है, जो दृष्टिकोण है, भले ही एक शरीर होते हुए भी, एक स्वरूप होते हुए दो शरीर हो गए, फिर भी ये बात अच्छे से समझ लेना कि बलराम जी का मेन जो सेवा है वो भगवान कृष्ण की सेवा करना है। रासलीला करना उनका प्रमुख सेवा नहीं है, रासलीला उनका सेवा का वैशिष्ट्य नहीं है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? किसी को नहीं आ रही? प्रभु जी आ रही है। और फिर आगे वर्णन करते हैं, हला युद्ध प्रभु श्री बलराम जी ने मधु और माधव चैत्र वैशाख मास के वसंत ऋतु में रास क्रीड़ा की। इसका वर्णन पुराणों में कहा गया है। श्रीधर स्वामी महाराज ने कहा है चैत्र मास में, सो जाओ, मैं भी सो रही हूँ। और माधव अर्थात वैशाख अप्रैल में अंदर ही बलराम सोते जी ने हैं। रासलीला की। पुराणों का अर्थ श्रीमद् भागवतम विष्णु पुराण में वर्णित है। कहाँ वर्णन किया गया है? भागवतम में वर्णन किया गया, विष्णु पुराण में वर्णन किया गया। बलराम जी ने रासलीला करी है मार्च अप्रैल मई के महीने में। अब उन समस्त श्लोकों को सुनो जिनका वर्णन श्री सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवतम में कहा। परीक्षित महाराज ने श्रीमद् भागवतम में जो श्लोक बताए हैं बलराम जी के बारे के, रासलीला के बारे में, उनको बस हम पढ़ेंगे अगले 5 श्लोक और फिर विराम देंगे। बलराम जी की रासलीला का कृपा आशीर्वाद ले लीजिए। मैं पढ़ती हूँ प्रभु जी। हरे कृष्णा। यहाँ से पढ़ना ना प्रभु जी। भगवान बलराम कहा, वह मधु चैत्र तथा माधव वैशाख 2 मास तक रहे और रात में अपनी गोपिका मित्रों को माधुर्य आनंद प्रदान करते रहे। तात्पर्य नहीं पढ़ेंगे, इसमें रस का बहुत वो है, छोड़ो, आप खुद पढ़ लेना, कहीं पढ़ना होगा, परंतु बस आगे बढ़ेंगे। अनेक शत्रुओं के संग भगवान बलराम ने यमुना नदी के तट पर एक उद्यान के रमण किया। ये उद्यान पूर्ण चंद्रमा की किरणों से नहलाया हुआ था और रात में खिली कुमुदिनियों की सुगंध ले जाने वाली मध्य वायु के द्वारा स्पर्शित था। खत्म। ये मैंने बुक ना यहाँ पे ढूंढी आदि लीला की, क्योंकि इसमें एक एक पेज पढ़ के ठीक से समझ आ रहा है। चलिए ठीक है, बाकी कल पढ़ेंगे। ठीक है राम जी के रासलीला को कल पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने अभी तक हम मेन जो है श्री सच्चिनंदन गौर हरि की लीलाएं में अभी प्रवेश नहीं किया। अभी तक हमने केवल बलराम जी की लीलाओं में प्रवेश कर रहे हैं। बलराम जी के वैशिष्ट्य को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि बलराम जी कौन है, उनका ऐश्वर्य कैसा है, वो किस प्रकार से अनंत रूप में ठाकुर जी की सेवा, ब्रजेंद्र नंदन की सेवा, विष्णु की सेवा, नारायण की सेवा, इवन अनंत शेष के रूप में भी सेवाएं करते हैं। इसलिए उनका वैशिष्ट का गुणगान करते हुए अब उनके ऐश्वर्यमगत लीलाओं का तो बताया, अब उनके रासगत लीलाओं को वर्णन कर रहे हैं। तो श्री वृंदावन दास ठाकुर विशेष रूप से बलराम जी का कैसे वैशिष्ट प्रकाशित कर रहे हैं, उनका ऐश्वर्य कैसा है, उनकी सेवाएं कैसी है कृष्ण के प्रति,
और उनका रस भी विचार कैसा है, वो रस में किस प्रकार से, रस में वैशिष्ट उनका क्या है। बलराम के रूप में तो वो खुद रासलीला कर रहे हैं, और वही बलराम अनंग मंजरी भी है। और अनंग मंजरी कौन है, कौन अनंग मंजरी? राधा रानी की बहन। राधा रानी की बहन। मंजरी रूप में भी कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, मतलब निकुंज में भी उनका एंट्री है, उन्होंने मंजरी रूप में भी सेवा ले ली, राधा रानी की बहन, छोटी बहन के रूप में, एक मंजरी के रूप में, जो सर्वोत्तम क्लोजेस्ट सेवा राधा कृष्ण गोविंद की है। तो इस प्रकार से बलराम जी का गुणगान, भगवान बलराम जी का गुणगान जो है वृंदावन दास ठाकुर आगे आगे करेंगे, और फिर हम इस ग्रंथ में प्रवेश करेंगे। महाप्रभु के जन्म लीला से लेकर के उनकी मध्यान्ह लीला और अंत लीला थोड़ा सा स्पर्श किया है, क्योंकि वो जानते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी अंत लीला का विस्तार में वर्णन करेंगे, इसलिए उन्होंने आदि लीला और मध्य लीला में भगवान दोनों भ्राताओं का परम दयालु महावदन्नाय नित्यानंद प्रभु का गुणगान किया। इसलिए महाप्रभु के वचनों को ध्यान में रखते हुए निरंतर नित्यानंद प्रभु का चरणों में दृढ़ श्रद्धा जागृत करें, दृढ़ श्रद्धा, सच्ची श्रद्धा एकदम। नित्यानंद प्रभु मोर निताय पद पासरिया असत्य असत्य करीमानी, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, उनके चरणों को मत छोड़ो। दरो निताय चरण दुखानी, दोनों हाथों से नित्यानंद प्रभु के चरणों को पकड़ के रखो। जिसे लोचन दास मोर नित्याय, मेरे हैं वो, ये मेरे नित्यानंद है। तो इस प्रकार की श्रद्धा, इस प्रकार का प्रेम उनके चरणों में जागृत हो जाए। इन लीलाओं के द्वारा यही समझना है, इन कथाओं के द्वारा श्री वृंदावन दास ठाकुर हमारे हृदय में नित्यानंद प्रभु के चरणों में हमारी श्रद्धा, हमारा प्रेम जागृत हो जाए। हम उनके चरणों को पकड़ें, और जो ही हम उनको स्वीकार करेंगे, नित्यानंद प्रभु तो वेट कर ही रहे हैं, कोई मेरे पास आए, वो तो खुद ही ढूंढ रहे हैं कहाँ कोई है जिसको मैं कृष्ण प्रेम प्रदान करूं। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, गौर नित्यानंद प्रभु की अहित कृपा की प्रार्थना करते हुए आज रुकते हैं। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, या कोई दूसरा कमेंट है तो कोई कुछ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपने कहा ना शिव जी माला लेके जप करते तो कृष्ण जी का पर कौन सा मंत्र बोलते हैं माला पे? शंकर भगवान जी बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। और ये खाली क्योंकि मैं हरे कृष्ण मंत्र कर रहा हूँ इसलिए नहीं, मैंने सुना था किसी के मुख से कि वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी करते हैं, वो राम भी करते हैं, परंतु उन्होंने स्पष्ट रूप से ये भी कहा है पार्वती को कि हे पार्वती, मैं इस मंत्र का जप, और स्पष्ट रूप से कहा है कि मैं इसी मंत्र का जप करता हूँ जो उसका नाम है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब कोई गौड़िया मठ वाला इसका वाला सोचेगा ये हरे कृष्ण वाले हैं इसलिए बोलते हैं, ऐसा नहीं। ये प्रमाण है शास्त्र शब्द में, आप चाहे तो कल आपको प्रमाण श्लोक भी दिखा दूंगा कि शंकर भगवान खुद कहते हैं कि मैं इस मंत्र का जप करता हूँ। इसलिए नहीं क्योंकि हम गौड़िया वाले हैं इसलिए कह रहा हूँ, नहीं, क्योंकि शंकर भगवान इस मंत्र का ही जप कर रहे हैं इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है ना, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न, और कोई कमेंट? ओके, अगर नहीं तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबकी कृपा से चैतन्य भागवत में भी हम थोड़ा थोड़ा प्रवेश करने का प्रयत्न कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु, गौर नित्यानंद प्रभु हम सब पर कृपा करें। We all get mercy of Nitai Gaurachandra, and we have full firm faith in Nityananda Prabhu's lotus feet. That is our only aspiration. इन्हीं वचनों के साथ बोलो सचिनंदन गौर हरि की जय, श्री नित्यानंद प्रभु दत्त ठाकुर की जय, श्री गुरु महाराज की जय, चैतन्य भागवत की जय, रामदास जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, जगत गुरु श्री गुरु महाराज की जय। गौर नंदे हरि 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 बोल। धन्यवाद धन्यवाद। हरे बोल, हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद।
सेवा सनातन प्रभु दंडवत हरे कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, तुलसी दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। तुलसी दीदी दंडवत प्रणाम। रोशनी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद मीता दीदी, धन्यवाद नीतू दंडवत प्रभु, प्रणाम। कृष्णा दंडवत प्रभु हरे प्रणाम मीता कृष्ण हरे दीदी, प्रभु जी, कृष्णा। दंडवत प्रणाम। तुलसी दीदी दंडवत प्रणाम। निताई गौर प्रेमानंदे। जय कृष्ण प्रभु। हरि गौर हरि बोल। प्रेमानंद।